महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जी, मैं आपको आगे की कथा सेवन कराने के लिए जा रहा हूं। बड़े प्रेम के साथ श्रवण करना। इसी के बीच में संकीर्तन 2 मिनट का। तुम सुनो श्री भगवान लगा कर ध्यान, भूल मत जाना कल जुग में दौड़े आना। कैसे बुला रहे हैं भगवान को? आवाज खोल दो थोड़ी सी, साउंडों की आवाज खोलो सुरैयों की। और यहाँ मोर मुकुट का काम नहीं, यहाँ मोर मुकुट का काम नहीं। कई लोग में यहाँ पीतांबर का नाम नहीं, ओ यहाँ पीतांबर का नाम नहीं। यहाँ क्या मिलेगा कई लोगों में? यहाँ मिले कोट और पैंट, सफारी सूट लगा कर दाई आना, कल जुग में दौड़े आना। दही का काम नहीं, हो यहाँ दूध दही का काम नहीं। यहाँ माखन मिश्री का नाम नहीं, हो यहाँ माखन मिश्री का नाम नहीं। तो क्या मिलता है भाई? जो हम खाते पीते हैं वही तो भगवान को भोग लगा पाएंगे, लेकिन भाव के भूखे होते हैं भगवान तो उसी में राजी हो जाते हैं। क्या मिलेगा? यहाँ मिले मोल का दूध, बनेगी चाय चाय पी जाना, कल जुग में दौड़े आना। यशोदा जैसी माए नहीं, वो यहाँ यशोदा जैसी माए नहीं। और यहाँ राधा जैसी नार नहीं, वो यहाँ राधा जैसी नार नहीं। यहाँ संभल के आना कर में महाराज। यहाँ मिले पराई नार, फिर पड़ेगी मार, भाग मत जाना कल जुग में दौड़े आना। तुम सुनो श्री भगवान लगा कर ध्यान, भूल मत जाना कल जुग में दौड़े आना। तुम सुनो श्री भगवान लगा कर ध्यान, भूल मत जाना कल जुग में दौड़े आना।
बोलिए गोविंद भगवान की। अरे जयकारा तो लगा दिया करो। वो सच्चे दरबार की जय हो। जय हो। कलयुग में लाखों लोग बदल गए हैं, लाखों लोगों के ईमान बदल गए हैं। कलयुग में लाखों लोग बदल गए हैं, लाखों लोगों के ईमान बदल गए हैं। महाराज लेकिन एक सेठ जी का लड़का था महाराज, एक आश्रम था ऐसे ही हमारे ये सेमर वाले हनुमान जी महाराज का आश्रम है, वहां पर एक साधु महाराज रहते थे। चिलम लगाने को मिलती थी और चाय पीने को मिलती थी, और जरा सा भी टाइम हो जाता तो वो कहते महाराज मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा होगा, यदि मैं घर जल्दी नहीं जाऊंगा तो कोई भोजन नहीं करेगा। तो महाराज बोले नहीं बेटा, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। बोले नहीं, तो बोले एक काम कर अजमा ले। बोले कैसे? बोले जब अपन एक, जैसे कि मैं आपको समझा दूं, श्री रामदेव बाबा अपन को टीवी में व्यायाम करवाते हैं, तो उसमें एक प्राणायाम होता है, एक आसन होती है। प्राणायाम करते हैं तो इन सांसों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया जाता है, तो आदमी ऐसा लगता है कि जैसे मर गया हो। तो बेटा तू एक काम करना, अपनी सांसों को इस ब्रह्मांड में चढ़ा लेना, तो सबको ये लगेगा कि मरना सन्न हो गया। और फिर जब तक मैं नहीं आऊंगा, मैं हाथ फेरूंगा तो उन सांसों को लौटा लेना, और फिर मैं कुछ सवाल करूंगा आपकी माता से, आपके पिता से, आपकी पत्नी से, वो फिर तुम सुनना। बोले ठीक है महाराज। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन अपनी सांसों को ब्रह्मांड में प्राणायाम करके चढ़ा लिया। गांव में खबर फैल गई, अरे राम 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 राम, सेठ जी के एक ही बालक था, जाने क्या हो गया। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। पैसे वालों के पास में तो जल्दी इकट्ठी होती है भाई साहब, पास पैसा होता है रिश्ते हजार बन जाते हैं, घर में गरीबी हो तो खास रिश्ते ही टूट जाते हैं। और बहुत भीड़ लग गई महाराज, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। देखा, बोले नहीं महाराज अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? ये प्राणायाम बहुत बड़ी चीज है, इसको हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो साधु महाराज की तो बात थी बालक से, तो भीड़ लगी थी, तो महाराज आ गए। भीड़ को देख करके कहने लगे, अरे भैया क्या हो गया? अरे महाराज क्या बताए, एक ही बालक था, जाने क्या हो गया। बोले बेटा का यार मेरी समझ में आ जाए तो मैं देख लूं इसको। अरे महाराज बड़े बड़े MBBS डॉक्टर देख गए, आप कहाँ लगते हो? नहीं फिर भी देख लो बेटा, अगर समझ में आ जाएगी। कछु बुजुर्ग बैठे थे, हमारे काका जी है, इस तरीके ये बैठ गए बुजुर्ग। अरे भैया ठीक है पंडित जी, ये देख लो को समझ में आ जाए। हटो भैया हटो हटो। हाथ फेर दिया बालक के ऊपर साधु महाराज ने, और कह दिया कि तुम्हारा बालक तो जिंदा हो जाएगा। अरे महाराज चाह करके खबरा पिस जाए तो करो महाराज उपाय। चलो ठीक है, एक गिलास दूध लाइए। ले आए दूध। लो महाराज। उनने मंत्र पढ़ा महाराज ने। कौन सा? धरपुर धुरिया धंधो कार लगे गुरिया, छोड़े माई बाप आना चले ढीठ पाछे आई, उठ जाई माई कामाक्षा देवी की फूल। बोले क्या होगा इससे? बहुत मूड फोड़ रही थी माता जी, बुरा ना माने, संसार की बात बताई जा रही है। बोले तुम इसको पी लो। बोले क्या हो गया? क्या होगा इससे? बोले तुम मर जाओगे, तुम्हारा बालक जिंदा हो जाएगा। विचार किया, सर पे हाथ फेरा, महाराज अब मर गया तो मर जान दो, अभी कोई मेरी ज्यादा अवस्था थोड़ी है, दूसरा हो जाएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। सुन ली बालक ने बात। ऐसे ही पिता को किया, ऐसे ही पिता ने कह दिया
लेकिन सबको अलग अलग करके पूछ रहे हैं साधु महाराज। जो उनकी गृह पत्नी थी वो भी बहुत सिर पटक पटक करके रो रही थी। अरे बेटा रोए मत ही, तेरा पति अभी अलजंदा होता है। बोले महाराज कैसे जल्दी करो पाए। वही मंत्र फिर पढ़ दिया महाराज ने, वो दूध का गिलास दे दिया हाथ में। कहीं महाराज पी लूं? बोले सुन ले बेटा, पीने से पहले तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। सिर पे हाथ फिर करके विचार करती है कि महाराज अगर मैं ही मर गई तो वो आदमी काहे में लग रहा हो। संसार सुना थोड़ी होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। ऐसा नहीं, भगवान कन्हैया के पेट में सिर में दर्द हुआ। सत्यभामा, नंगैती, जामवती, रुक्मिणी सभी रानियां थी। भगवान कन्हैया ने कहा कि मुझे अपनी चरणों की धूली दे दो तो मेरा ये दर्द बंद हो जाएगा। तो नहीं भगवान, हमें पातक लग जाएगा, हम अपनी चरणों की धूली आपको लगाने के लिए नहीं दे सकते। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। राधा को क्यों बड़ी बताई है? जब राधा इधर कहती थी रानियां कि तुम राधा राधा को ज्यादा पुकारते हो, ऐसा राधा हमें क्या है? बोले अभी तुम नहीं जान पाओगे, भगवान कन्हैया ने किसी का अवमान नहीं रहने दिया है। बोले इस बात को राधा पूरी कर सकती है। राधा जी के पास गए हैं चरणों की धूली लेने के लिए, बात को बताई है। दृष्टांत भी वही मिलेगा, कथा भी आपको वही मिलेगी। राधा जी के पास पहुंचे हैं। अरे राधा, भगवान कन्हैया को दर्द हो रहा है सिर में और पेट में। भगवान कन्हैया ने कहा है कि जो कोई मुझे चरणों की धूली दे देगा तब मेरा जो है पेट दर्द बंद हो जाएगा। तो उनने तो मना कर दिया। कौन ने? जामवती ने, नंगैती ने, सत्यभामा ने, रुक्मिणी ने। क्या वो पाप लग जाएगा? राधा ने विचार किया, यदि मेरे पति के पति मानती हूं मैं, यदि मेरे प्रभु को मानती हूं, यदि प्रभु के मेरे प्राण बचते हैं तो मुझे पाप नहीं 1000 पाप लग जाए, मैं अपनी चरणों की धूली निश्चित दूंगी। तो राधा ने अपनी चरणों की धूली भगवान कन्हैया के लिए दी है। इसलिए कहा है राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। राधे तेरी चरणों की कर धूल तो मुझे मिल जाए। अपन भजन गाते लेकिन इसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। कहने वाली बात यह है, अगर किसी के प्राण बच रहे हों तो भगवान के पट भी खोल देना तो पातक नहीं लगेगा। और स्वयं अपने लिए अगर स्वार्थ के लिए करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा वेदों में कहा गया है। इसके बाद में वो बालक था जो दृष्टांत मैंने आपको सुनाया था, सबकी वार्तालाप सुन करके और खड़ा होकर के और साधु के साथ में जंगल की ओर निकल गया तपस्या करने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सत्य तो वही है। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आपको मैं जो कथा श्रवण कराता जाऊंगा उसका आप हृदय से विश्वास करते जाना, नहीं तो आपका शरीर कच्चा रह जाएगा और 7वें दिन आपको नाक डस लेगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा। राजा परीक्षित ने कथा श्रवण करते करते वो कथा आगे आएगी। नाक कच्ची क्यों रह गई थी? नाक कच्ची इसलिए रह गई थी कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम्हारे पुरखा इतने बड़े बलवान थे कि हाथियों की खालों को चीज चीज करके आकाश वायुमंडल में आज भी वो मंडरा रही हैं, इतने बड़े बलवान थे। तो नाक सकोल ली राजा परीक्षित ने, तो पूरा शरीर वज्र का बना दिया था लेकिन नाक कच्ची रह गई थी। वेद वचन माने विश्वास, वेद की बात को कभी मिथ्या नहीं मानना चाहिए। वेद की जो बात है, क्योंकि ये ग्रंथ है, हमको ये पता नहीं है, चाहे वो वृंदावन वाले हो चाहे वो काशी वाले हो, वेद तो एक ही है, पंचांग तो एक ही है, चाहे वे मनंजन वाय देखें चाहे आमल वाय देखें, भाई वेद तो एक ही है। इसलिए भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित आगे की कथा श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाए विशुद्ध पत्यादि
विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पाप के विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। सुखदेव जी महाराज आगे की कथा श्रवण कराते हैं। महाराज चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई गई हैं वेद में। कितनी? 27 पत्नियां। सुने आप। कृतिका आदि 27 नक्षत्र सब चंद्रमा की पत्नियां हैं जी। चंद्रमा अति सुंदर होने के कारण रोहिणी को ही प्यार ज्यादा करते हैं। रोहिणी नक्षत्र होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशर, आद्रा, पुनर्वस, पुष्ट, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये क्या है? चंद्रमा की पत्नियां हैं। शेष 26 ने दक्ष से शिकायत कर दी कि हमको इतना प्यार नहीं करते जितना रोहिणी को प्यार करते हैं। तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि जिससे उसको सोम रोग हो गया। कौन को? चंद्रमा को। बाद में प्रार्थना करने पर कृष्ण पक्ष में कलाओं का नाश चंद्रमा का तथा शुक्ल पक्ष में परिपूर्ण होने का वरदान दिया। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को वरदान दिया। इस तरह से कथा श्रवण कराते हुए कश्यप पत्नियों का वृत्तांत सुनाते हुए अति का वंश श्रवण कराते हुए महाराज वृत्तासुर का उद्धार, वृत्तासुर पूजनम की कथा श्रवण कराते हुए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीशद सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर का संवाद। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया महाराज, तो उसके शरीर से एक ज्योति निकल करके श्री कृष्ण के शरीर में ही लीन हो गई। ऐसा देख करके युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, अहो अजतम हो तो दुर्लभ कांतिनाम अपी वासुदेवे परे तत्व हे प्राप्ति छेदस विरसा। ये देवर्षि, बड़े बड़े एकांत सेवी संतों को भी भगवान प्राप्त नहीं होते। इस शिशुपाल को सदगति कैसे प्राप्त हो गई? जबकि पापी बहन को तो संतों के प्रति बैर भाव के कारण नरक में जाना पड़ता है। हे राजन, जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसे उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। गोपियों ने काम से और कंस ने भय से और शिशुपाल आदि राजाओं ने दोष से और यादवों ने रिश्तेदारी से भगवान कन्हैया को चाहा। फिर सुन ले, गोपियों ने काम से और कंस ने भय से और शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष भावना से, यादवों ने रिश्तेदारी से पुकारा। आप लोग स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। शिशुपाल द्वेष करता था भगवान से। जिस प्रकार भ्रमर द्वारा दीवाल में बनाए गए छिद्र में बंद कीट द्वेष भव से भ्रमर का ही चिंतन करने के कारण वो उसमें जो लगा लेता है महाराज एक गैसुआ टाइप का, उसी प्रकार शिशुपाल भी दोष करने के कारण श्री कृष्ण के रूप को प्राप्त हुआ और भगवान में लीन हो गया। इस प्रकार से कथा श्रवण कराते हुए, हे प्रभु, भगवान के अनुचरों ने ब्राह्मणों से श्राप क्यों दिया था? नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनकादि घूमते घूमते भगवान के दर्शन करने बैकुंठ द्वार पर चले गए। तब उन अवधूत वेशधारी सदैव 5 वर्ष रहने वाले सनकादि को जय विजय ने 3 बार प्रयास करने पर भी नहीं घुसने दिया। तब सनकादि मुनियों ने श्राप दे दिया, दोस्तों, तुम स्वर्ग में भी भेदभाव का व्यवहार करते हो। तुमने हमें 3 बार रोका, तुम्हें 3 बार असुर योनि में
जाना पड़ेगा। जय विजय प्रार्थना करने लगे। तब सनकादि बोले 3 जन्मों में भगवान के द्वारा ही तुम्हारा वध होगा, तब 30 जन्म के वध के पश्चात तुमको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय भगवान भी आ गए, ऋषियों से क्षमा मांगी। जय विजय से कहते हैं मैं श्राप को तो कम नहीं कर सकता, परंतु 3 जन्मों में तुम्हारा वध करने के लिए मैं ही अवतार लूंगा। भगवान ने कहा हे युधिष्ठिर, वे ही जय विजय हैं। प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप जिसे नरसिंह अवतार लेकर के मारा था, द्वितीय जन्म में प्रथम जन्म हिरण्यकश्यप जिसे नरसिंह अवतार लेकर के मारा था, हिरण्याक्ष को 12 अवतार लेकर के मारा था। द्वितीय जन्म में रावण, कुंभकर्ण, इनको श्री रामचंद्र जी ने मारा। और तृतीय जन्म शिशुपाल, दंतवक्र, इनका श्री कृष्ण द्वारा कल्याण होगा। इसी क्रम में जब भगवान ने हिरण्याक्ष को बड़ा रूप रख करके मार दिया, तब उसकी स्त्रियां माता आदि करुणा स्वर में विलाप करने लगी। तब हिरण्यकश्यप ने आकर के धैर्य बंधाया कि तुम जिसके लिए विलाप कर रही हो वह वापस नहीं आ सकता है। नित्यम आत्मय शुद्धाः सर्वंग सर्वती पराः दत्ते अस्वानो लिंगाः मापया विसर्जना गुणानाः। वास्तव में आत्मा नित्य विनाश रहित निर्दोष व्यापक, जो अपनी ज्ञान इंद्रियां है महाराज, अगर हम इंद्रियों को बस में लेकर के कोई भी कार्य करेंगे तभी मन लगेगा, और इंद्रियां हमारे मन के बस में नहीं होगी कोई भी कार्य हमारा नहीं हो सकता। चाहे हम भागवत कह रहे हो, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे जीप चला रहे हो, चाहे ठेला चला रहे हो, अगर इंद्रियां बस में नहीं होंगी तो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग कहीं और पहुंच जाएगा तो गाड़ी बढ़ जाएगी। यही इंद्रियों का बस में करना होता है महाराज। इंद्रियां जब जागती हैं भीतर से, एक दृष्टांत आता है, भैया तुझे कल तो मृत्यु होना ही है, हम एक काम कर ले हमारा एक भला हो जाएगा। बोले क्या? तुझे हम कल सर्प से डसाएंगे। ठीक है भैया, मुझे तो जाना है, मुझे तो कल फांसी लगना ही लगना है। एक व्यक्ति था, उसकी फांसी तय हो गई थी, तो उससे क्या भैया तेरी तो फांसी होना ही होना है, हमारा एक काम हो जाएगा तेरे से, हमें एक काम कर लेंगे भैया। बोले कर लो। सर्प बता दिया, दलिया बता दी, कमरे में बंद कर लिया। बोले तेरे दोनों हाथ बांधेंगे। बोले बांध लेना, सर्प से डसाएंगे जब हमारा काम होगा। बोले ठीक है। कमरे में ले गए, ना तो सर्प से डसाया, एक आलपिन लेकर के, और आलपिन पहुंचती मारा बसूकर आ गया, क्योंकि इंद्री जाग गई भीतर से कि मुझे सर्प ने खा लिया। पुनः उसको घबराया, हाथ फेर दिया। बोले भैया ये इंद्री, इसी को इंद्री कहते हैं, हमने तो केवल अजमाया है। अगर अब इंद्री एक जगह लगा करके, चाहे वो खेती करो, कुछ भी काम करो, एक जगह मन लगा करके काम करोगे तो घटना नहीं होगी महाराज, घटना। वो सच्चे दरबार की जय हो। इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित आगे की कथा श्रवण कराता हूं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर में प्रवेश करती है। चाहे वो राजा हो चाहे फकीर हो, कोई भी हो महाराज। प्रगट सोतन तब आगे शोभा, और जीव नित्य के लग तब रोबा। हे माता, जीव इस माया के वशीभूत होकर के भ्रमित होकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वो ये समझता है कि मैं तो अमर हूं। राजा दशकंधर, रावण दशकंधर क्या नहीं कर सकता था? सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी अमर नहीं हो पाया। अजर अमर का एक चिट्ठी मिल गई रावण को, तो इंद्रलोक में पहुंचा और कहने लगा, ए मुनियो महात्माओं, तो उसकी ललकार से आने तो वैसे ही खतरा खोल में भग जाते थे। कुछ बैठे मिल गए, बोले जी क्या लिखा है? बोले अजर और अमर। बोले कौन करता, मुझे जल्दी बताओ। देवता तो फंस गए। बोले क्या करना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
ब्रह्म देवता मुझे बताइए ये क्या लिखा है? बोले अजर और अमर। बोले जल्दी बताओ कौन करता है? बोले ठीक है, आप भोलेनाथ के पास जाइए कैलाश पर्वत पर। बोले मेरा तो वेद रचने का काम है, अमर करने का काम नहीं है मेरा। कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है रावण स्कंद। हे गुरुदेव जय शंकर की, क्या बात है? बोले ये क्या लिखा है? बोले अजर और अमर। बोले कौन करता है? बोले मैं नहीं करता। तो बोले कौन करता है? अपनी अपनी विपदा सब टाल रहे हैं। क्योंकि महाराज कौन जूझेगा? बलवान होगा वही बोल पाएगा। बलवान तो है गुरुदेव शंकर भगवान, लेकिन मूर्ख तो है, वो उसको वरदान मिलना ही नहीं है। क्यों बेवकूफ बनता है? इसलिए भोलेनाथ ने कह दिया राम जी के पास जाओ अयोध्या। राम जी के पास पहुंचा है रावण स्कंदर। ब्राह्मण के नाते में राम जी रघुवंशी में अवतरित हुए, इसलिए क्षत्रिय के नाते रावण स्कंदर को प्रणाम किया है। क्यों? सूर्यवंश में भगवान ने अवतार लिया है। और ये रावण भले ही राक्षस है, लेकिन है कौन? ब्राह्मण। इसलिए भगवान ने प्रणाम किया और रावण ने भी भगवान समझ करके प्रणाम किया। बोले प्रभु। बोले मैं नहीं। तो बोले कौन? बोले सीता। सीता करेगी अजर और अमर। अच्छा, सबको चिट्ठियां दी थी जब भगवान का सीता जी का जब स्वयंवर हुआ था, धनुष यज्ञ हुआ था, रावण स्कंदर को चिट्ठी नहीं दी थी। देश देश के जुरे महीपत लंबे डरे बिछोना, देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया, पर रावण स्कंदर को निमंत्रण नहीं दिया था। बगैर बुलौआ के आया था रावण स्कंदर। क्यों? कि वो तो अजर और अमर हुए, फिर तो बात कोई मतलब नहीं था। जभी तो कहा था कि एक बार सीता तुझे लंका जरूर ले जाऊंगा। लंका में जब जब भी रावण स्कंदर गया है मैया जानकी के पास में, और कोई नहीं था काम, केवल अजर अमर होने के लिए मैया जानकी को लंका में ले गया था रावण स्कंदर। लेकिन चौपाई कह रही है कि जब जब भी रावण गया है मैया जानकी के पास में, तो मंदोदरी और आदि सब रानी, आदि में आते हैं सब कुछ, पूरी रानियों के साथ में, मंदोदरी के साथ में, राक्षसियों के साथ में, त्रिटा के साथ में, अकेले कभी नहीं गया। वो कह रहा है कि एक बार विलोक मम ओरा, मैया एक बार मेरी तरफ देख ले जिससे मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन धन धर ओट कहत मैं देई और समीर अवधपति परम सनेही, तू मुझे क्या हर के लाता? मैं अपने पति के वचनबद्ध हूं, तुझे मैं वहीं जला करके भस्म कर देती। क्योंकि चतुर्सखी ने देख लिया था, एक दिन लीपा पोती कर रही थी तो मैया जानकी ने धनुष को उठा के रख दिया था। अरे बोले जो सीता बीता नहीं है, जो लड़की मड़की नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बला है। और एक दिन खाना परोस रही थी मैया जानकी महलों में, तो एक कूड़ा गिर गया खीर की कटोरी में, तो दिव्य ज्वाला यानी आंखों में अग्नि से ही उस दिव्य ज्वाला ने उसको निकाल करके तड़ को खत्म कर दिया। वो भी देख लिया तो भगवान से कहा कि तुम भगवान से कह दो चतुर्सखी ने कि सीता से वरदान ले ले, नहीं तो जिसकी तरफ दिव्य ज्वाला से देखेगी वह जल करके भस्म हो जाएगा। दिव्य ज्वाला कहते हैं अग्नि। बोले मैं अपने पति के वचनबद्ध हूँ, नहीं तू मुझे क्या हर के लाता, मैं तुझे वही जला करके भस्म कर देती। राम जी ने कहा कि मुझे एक वरदान दो सीता। बोले कौन सा प्रभु? कि आज के बाद तुम किसी की तरफ ये दिव्य ज्वाला से नहीं देखोगी। तब मैया जानकी ने कहा कि तू मुझे क्या हर के लाता, तू मुझे तिनके के समय, और तिनका एक भैया भी प्रमाणित होता है, क्योंकि मैया जानकी पृथ्वी से उत्पन्न है, तो तृण कौन होता है? भैया होता है। ऐसा भी यहाँ पर लेख आता है। कथा राम की गुण कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन महाराज समय ये सप्ताह 1.25 महीने में पूरी नहीं होगी। राजा पारीचंद को श्राप लगने के कारण में 7 दिन में ही पूरी विश्राम में की गई है महाराज। तो वो वरदान किसको मिला महाराज? वो वरदान हनुमान जी महाराज को मिला। मिलना रावण को था, और कहाँ मिला? अशोक वाटिका में ही मिला। अजर अमर गुण निधि सोते हो
अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघु करहु बहुत रघु चलो चलो और आस्ते से नभो निधि के दाता। हे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। आस्ते से निधि के दाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। मैया जानकी ने पूरी रिद्धि पूरी सिद्धि असे पर दीन जानकी है माता। असवर दीन जानकी माता। असवर दीन जानकी है माता। पूरी रिद्धि पूरी सिद्धि अजर अमर का वरदान किसको मिला? मैया जानकी जी के द्वारा हनुमान जी महाराज को मिला। ये अजर और अमर हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा को क्रम से आगे लेते हुए इधर बहुत बड़ा महाराज तप करने लगा। कौन? हिरण्यकश्यप का आत्मा का परोबात्र सुई पारत व्याय विवाह सप्राभिनेशन बिना केन दे नावा। इस प्रकार समझा करके सबको हिरण्यकश्यप ने अपने चरणों को संतों और भक्तों को सताने का आदेश दे करके कि वह अजय बन जाऊं, ऐसा विचार करके मदलाचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया। एक पैर पर खड़े होकर के अंगूठे पर तपस्या करने लगा है। जब उसके शरीर पर दीमक लग गई तो संसार में उत्पात होने लगे। उत्पात होने लगे संसार में, समुद्र खोलने लगा महाराज। पृथ्वी कंपायमान होने लगी है। अग्नि उसके कपाल से निकल करके ऊपर और नीचे लोगों को जलाने लगी है। तारागण छिन्न भिन्न होकर के नीचे गिरने लगे हैं तारागण। और उसके भयंकर तप को देख करके ब्रह्मा जी उसके पास आकर के कहने लगे हैं, पुत्र मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या वरदान मांगता है? कश्यप पुत्र उठो उठो, ऐसा कहने लगे। तपस्या आपकी पूरी हुई, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, वरदान मांगो। तो कैसे वरदान मांग रहा है? कब मृतक जिया बने, कब मृतक जिया बनेगी रात सुहाए। मृतक जिया बनेगी रात सबन रंग वही और जब आई। हस्ती पुष्टि हस्ती पुष्टि तन भय सुहाए। मानव अवनी भवन से भगवान मैं वरदान तो मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वरदान ऐसा चाहिए। नमा, ये तो हो गई चौपाई। अब इसी का श्लोक सुन लो। ये तो भगवान की कृपा है कि भाई की भाई चौपाई बोलना, भाई की भाई श्लोक बोलना और भाई दृष्टांत बोलना। चौपाई
4 पैर की कामधेनु गौ माता, दोहा लिखा है पर चौपाई के बाद में दोइये, फिर लिखा है सोटा इसका शोधन करिए, फिर लिखा है छंद इसका छानन करिए, फिर लिखा है कवित इसका लौंदा बन गया रैया में डाल करके, और फिर लिखा है सवैया इसका स्वाद लीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई सब विद बहु संता। भगवान की कथा का किसी ने पार नहीं पा पाया, 1000 फन वाला शेषनाग भी इसकी अगर बड़ाई करे तो वो भी नहीं कर सकता है। महाराज कहने का तात्पर्य है, हिरण्यकश्यप विनती करने लगा, नमो अध्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रियाय मनोबुद्धि विकाराय व्यक्ति मीमसे। हे प्रभु, आप सबसे परे हो और सबसे आदि हो, संसार के बीज हैं, ज्ञान विज्ञान रूप है, जो प्राण इंद्रिया मन बुद्धि आप विकारों से कार्य रूप धारण करते हैं। आप अंतर्यामी हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कहने लगा, ऐसा वरदान मिला और ऐसा वरदान मिलना चाहिए मेरी तपस्या के हिसाब से, जैसे मैंने तपस्या की है। तो बोले मांगो पुत्र। बोले दिन में ना मरूं और रात में ना मरूं और ना नर से मरूं और ना नारी से मरूं और ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं, ना कोई देवता से। ऐसा वरदान मांग रहा है, न दिन में मरूं, न देरी पे मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न नीचे मरूं, न पाताल में मरूं। ऐसा उल्टा सीधा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा जैसा हिरण्यकश्यप ने मांगा। नायति बलतः नग्न मनस्ता चायोधि न भूमो न मरे मैं तू न मृगैरपी। ऐसा वरदान मिला क्योंकि कठिन तपस्या की थी कश्यप ने। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु। अब नारद जी कहते हैं, नारद जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसका नाम नारद। सबेतम दशा सर्वाः लोकाश्चम महासुराः देवासुरमनस्नानः गंधर्व कर्णोर्गाणाः। हे विष्णु महाराज, वरदान प्राप्त कर अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके हिरण्यकश्यप ने देव दानव सारी दिशाओं को असुर विद्याधर मनुष्य गंधर्व ऋषि सब बस में कर लिया। महाराज कौन ने? हिरण्यकश्यप ने। वरदान पाकर के स्वर्लोक में जाकर के विश्वकर्मा द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं बंद करा दी और ऐश्वर्य इंद्र भवन में रहने लगा। आदेश दे दिया कि जहां ब्राह्मण का समाज हो, गौशालाएं हो, वेद पुराण बच रहे हो, प्रवचन हो रहे हो, यज्ञ हो रहे हो, उन सब स्थानों को आग लगा दो। किसने कहा? हिरण्यकश्यप ने। उसके अनुसार ऐसा ही करने लगे और पृथ्वी पर धर्म कर्म करने वालों को तरह तरह की परेशानी आने लगी। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, शोभे आचरण कतऊ नहीं हो रे। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। महाराज अब तो पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगी है। यज्ञ हवन पूजा आदि सब बंद करा दिए और पृथ्वी देवताओं के पास गई घबरा करके और देवता मिल करके विचार करने लगे। अब देवता बैठ करके क्या करते हैं सुने। बैठे सुन अब कर रहे हैं बेचारा। सुरमाने होते हैं देवता, एक जगह बैठ करके विचार कर रहे हैं। जैसे हम और आप कोई काम की तैयारी करते हैं, कल हमें ऐसा करना है। पृथ्वी घबरा करके देवता के पास गई कि प्रभु अब क्या करना चाहिए, उसका अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है। तो देवता विचार कर रहे हैं। बैठे सुन अब कर रही बेचारा। क्या है
कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। अब तो प्रभु को पुकारो, प्रभु की जय जयकार करो। अब तो भगवान ही हमें संकट से बचा सकते हैं और कोई हमें बचाने वाला नहीं है। तो अतिशय देखे धर्म की गिलानी, अतिशय देख धर्म की गिलानी, अतिशय देख धर्म की गिलानी, अतिशय देख धर्म की गिलानी और परम सभी धरा अकलानी। पृथ्वी घबरा करके देवता के पास पहुंची। देवता विचार कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, शिव की भक्ति कर रहे हैं और भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु हमें कोई उपाय बताइए। शिव बोले, आप चिंता न करो देवताओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना। हे देवगणों धीरज रखो, देव वेद ब्राह्मण साधु धर्म से दोष करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा भोलेनाथ ने कहा। प्रार्थना कर लगे। प्रतिज्ञा सुनकर के आकाशवाणी होती है, यदा